चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। इसमें एक क्लास हो चुका है और ये ट्रिगोनोमेट्री का दूसरा क्लास है। लास्ट क्लास में हम लोग एंगल के बारे में डिस्कस किए थे, एंगल के बारे में जाने थे। हेडिंग डालिएगा ट्रिगोनोमेट्री। हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। काफ़ी कुछ इसमें हम लोग कल डिस्कशन कर चुके थे। ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है? ये ट्रिगोनोमेट्री जो है 2 ग्रीक लेटर से आता है जिसका नाम होता है ट्रिगोनोन और मेट्रोन। ट्रिगोनोन मतलब क्या होता है बोलिए? ट्रायंगल। और मेट्रोन मतलब क्या होता है बोलिए? मेज़रमेंट। तो एंगल्स के मेज़रमेंट को हम लोग कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। तो किसका एंगल नापना है? ट्रायंगल का। किसी ट्रायंगल के एंगल्स को और साइड्स को जिस ब्रांच में नापना मेज़रमेंट करना सिखाया जाता है उसी ब्रांच का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। तो चलिए एंगल्स के बारे में जान चुके थे, अब हमको जानना है ट्रायंगल्स के बारे में। कोई बताइएगा व्हाट इज़ ट्रायंगल? बोलो तो। त्रिभुज। क्या कि त्रिभुज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा ट्रिगोनोमेट्री के अंदर। ट्रायंगल के बिना तो कोई उपाय नहीं है इसका, त्रिभुज तो आएगा। कोई आदमी बताइए ट्रायंगल कैसे बताइएगा डेफिनेशन? बोलो जी, सादिया बताओ तो व्हाट इज़ ट्रायंगल? बोलो। क्योंकि आप लोग जानते हैं इसलिए हम पूछ रहे हैं आपसे। ट्रायंगल पहली बार थोड़ी पढ़ रहे हैं। बोलो जी, क्या होता है ट्रायंगल? हाँ, ए फिगर बाउंडेड बाय 3 साइड। ठीक है, ठीक है। और कोई बताओ? बोलो जी, तौहीद। चलिए लिखिए मोटा मोटी आप जान रहे हैं तो हम डेफिनेशन लिख देते हैं। लिखिए, ए प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर। प्लेन जो है एक ट्रायंगल जो एक प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर होता है। लिखेंगे ए प्लेन। प्लेन का मतलब होता है समतल, जो एक सीधा तल में खींचा जाता है, समतल। ए प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर या ज्योमेट्रिक फिगर, जो भी लिखे, ज्योमेट्रिकल फिगर which surrounded by 3 sides। 3 साइड्स, जो 3 साइड से घिरा होता है इज कॉल्ड ए ट्रायंगल। इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रायंगल। ट्रायंगल कहते हैं। बात समझ में आई? दिखाई जल्दी से। ए प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर विच सराउंडेड बाय 3 साइड, जो 3 साइड से घिरा हुआ होता है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रायंगल। एग्जाम्पल, ट्रायंगल बहुत तरह का होता है, अभी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। टू द पॉइंट बात करेंगे, बहुत ज़्यादा अभी देर नहीं करेंगे इसमें। ABC बोलिए, क्या ये ट्रायंगल है? और ये प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर, प्लेन का मतलब क्या हुआ? किसी न किसी पेज पर खींचा जाएगा। 3D स्पेस में नहीं है, ये प्लेन में है, प्लेन में। तो एक ऐसा प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर जो 3 ओर से घिरा हुआ हो, 3 साइड से घिरा हो, उसको क्या बोलेंगे? ट्रायंगल। वालेकुम सलाम। चलो अंदर चलो। तो लिखिए, ये हो गया हमारा क्या? इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल। कैसे लिखते हैं? तो लिखते हैं हम लोग ऐसे, ट्रायंगल AB और C। पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल कल ही बता दिए थे। क्या होता है इसमें बताओ? 3 साइड्स होता है। साइड्स कौन सा होता है बताइए इसमें? AB, BC और AC या CA, जो भी कह सकते हैं। 3 तो इसमें एंगल्स होता है ना जी? तो 3 एंगल्स होता है, कल ही बता दिए थे इसको। एंगल A, एंगल B और एंगल C। 3 इसमें वर्टिसेस होता है, तो कल ही इसको हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, A, B और C। चलो जल्दी इसको लिखो तो, जल्दी इसको लिखिए, जो लोग लेट तेज़ी से आगे। ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा प्लेन ज्योमेट्रिक फिगर। ये एक ज्योमेट्रिक फिगर है, माने ज्यामितीय आकृति है, और प्लेन है मतलब ये किस पर बनेगा? हमेशा एक समान तल पर बनेगा, सीधा सीधा। जैसे इस पर बना सकते हैं, इस पर बना सकते हैं, आपके पास कॉपी का जो पेज है उस पर आप बना सकते हैं। तो ट्रायंगल सीधा फिगर होता है, प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर होता है। 3D नहीं है ये। इसमें लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई इसमें नहीं, मोटाई इसमें नहीं होता। इसका एरिया निकलता है, इसका वॉल्यूम नहीं निकलेगा। वॉल्यूम एरिया थोड़ा थोड़ा आप पढ़े होंगे। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, किसी को याद है? एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, बेस गुना परपेंडिकुलर। याद है ये? हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई, है ना जी? क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई। इसको बोलते हैं एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बोलिए? आधार गुना ऊंचाई, बेस इंटू परपेंडिकुलर। पूरा ही लिख देते हैं, परपेंडिकुलर। उम्मीद करते हैं ये सब आप लोग आ रहा होगा। चलिए
लिख लीजिए इसको। अब बारी है ट्रायंगल कितने तरह का होता है, कोई बताइए तो। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, यहीं से इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, हर ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल इसकी भी जरूरत पड़ेगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल की भी जरूरत पड़ेगी, इक्विलैटरल ट्रायंगल, सब तरह का ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगा यहाँ पर। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, तो आपको ट्रायंगल कितने तरह का होता है ये आपको पता होना चाहिए। बोलिए तो कोई आदमी, ट्रायंगल कितने तरह का होता है, किसी को पता है? बोलो जी, ट्रायंगल कितने तरह का होता है? 4 तरह का। बोलो जी जोहेब, 5 तरह का। कौन कौन, बोलिए तो, बोलो बोलो बोलो, बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं है, बोलिए। हाँ हाँ हाँ, और बोलिए, ठीक बोल रही हो, बोलती जाओ। स्केलन, और बोलिए। और ठीक से बैठो, ठीक से बैठो। देखिए ट्रायंगल जो होता है ना, तो ट्रायंगल 2 ही तरह का होता है। सबसे पहले इसको डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नेम, नाम के आधार पर ट्रायंगल है। और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, या साइड भी लिख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऐसे लिखिए, ये ज़्यादा बेहतर है। साइड के आधार पर, और दूसरा क्या होगा बोलिए, एंगल के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल्स के आधार पर। चलिए लिखिए तो इसको। बना लिए, डायग्राम बना लिए हैं, डायग्राम बना लिए सब आदमी। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स के हिसाब से अगर बात करें तो ट्रायंगल होता है जी 3 तरह का। देखो 3 तरह का ट्रायंगल हमारे पास। सबसे पहला ट्रायंगल है, उसका नाम है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल ऐसे लिख देते हैं, ध्यान रहे ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है बोलिए तो, एक ऐसा ट्रायंगल, इसको बोलते हैं हिंदी में समबाहु त्रिभुज। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड आपस में क्या हो बोलो, बराबर हो, तीनों साइड बराबर हो। मतलब ये मान लो A है, ये मान लीजिए B है, ये मान लीजिए C है, तीनों साइड बराबर, ये 5 तो ये भी 5 तो ये भी 5। मतलब AB का मान BC के बराबर, जो AB वही BC और वही AC, दोनों अगर सब A है तो ये भी है, ये A और ये भी कितना होगा बोलो A। तीनों अगर साइड बराबर है तो तीनों एंगल भी बराबर होगा, एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C, या तीनों एंगल होगा कितना डिग्री बताओ, 60 डिग्री। इक्विलैटरल ट्रायंगल जो उसका एंगल होता है 60 डिग्री। इतना सा जानना आप, इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड क्या होता है आपस में बराबर। क्या होता है जी आदिल? इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड आपस में बराबर। अगर आप थोड़ा सा और याद रखना चाहें तो एक तो होता है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर इस ट्रायंगल के एरिया की बात करें, किसी को याद है इसका फॉर्मूला? एरिया बोलो जी, 60 याद है एरिया इसका? तो इसका एरिया होता है √3/4 इंटू में A², भुजा स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। याद आया किसी को? याद आया? इसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। चलिए अगला ट्रायंगल जो हमारे पास है इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस का मतलब क्या हुआ बोलिए? समद्विबाहु त्रिभुज का बोलते हैं, बोलो समद्विबाहु, मैंने एक ऐसा ट्रायंगल जिसका 2 साइड बराबर हो। इसमें तो तीनों साइड बराबर, देखो तीनों साइड सेम है, लेकिन इसमें क्या है, ये दोनों साइड बराबर है, ये वाला साइड क्या है, अलग है, A, B और C। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, AB बराबर है AC के, मतलब ये दोनों साइड बराबर, अगर ये A है तो ये भी कितना होगा बोलो, A होगा। और ये क्या होगा, ये साइड है हमारा दूसरा B। तो मान लेते हैं ये A है और ये वाला जो साइड है हमारे पास, ये मान लेते हैं BC, BC का मान कुछ और है। यहाँ ध्यान दो, AB और AC का मान कितना है बोलिए, A है, और BC का मान कितना है बोलिए, B है। बात समझ में आ रही है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें 2 एंगल, 2 साइड आपस में बराबर हो। अच्छा, 2 साइड जब बराबर होता है 2 एंगल भी बराबर हो, जो सटा हुआ साइड है वो भी जो सटा हुआ एंगल है ये भी दोनों बराबर होगा। तो यानी कि एंगल B बराबर क्या होगा, एंगल C। बात समझ में आ रही है? इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा ट्रायंगल? इसको ऐसा डायग्राम बनाइए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए
कहेंगे थोड़ा सा टेढ़ा मेरा हो गया, आगे पीछे हो गया। एक और ट्रायंगल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्केलन। क्या बोलते हैं इसको? विषमबाहु त्रिभुज, स्केलन, स्केलन ट्रायंगल लिखना है ऐसे डायरेक्ट, स्केलन। ये हो गया एक नंबर, ये आ गया दूसरा नंबर में, ये आ गया तीसरा नंबर। स्केलन क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड आपस में बराबर ना हो। देखो जैसे ये ट्रायंगल देखो, ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है। ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर। तीनों अलग अलग है, तीनों अलग, तीनों बराबर इक्विलैटरल ट्रायंगल, दो ठो बराबर एक ठो अलग आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। इसको बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। हिंदी में लिख लीजिएगा नहीं सब, हिंदी में तो आप लोग जानते हैं, इसलिए नाम हम सिर्फ बोल दे रहे हैं। इसको बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। इसका जब एरिया निकालते हैं तो यूज़ करते हैं हम लोग हीरोज़ का फॉर्मूला। याद है आपको? हीरोन्स फार्मूला पढ़े होंगे क्लास 9th में, उसको हीरोज़ फार्मूला भी कहते हैं या हीरोन्स फार्मूला भी कहते हैं। इसको लगाते हैं कैसे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे करके लिखते थे आप, याद है? S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। कितने लोग याद है? क्लास 9th में आप पढ़े होंगे इसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जहाँ की S का मान कितना होता है बोलो तो कोई आदमी? S का मान S बराबर A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2। इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमिति। अर्ध परिमिति यानी कि तीनों ट्रायंगल के साइड को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसको बोलते हैं हम लोग अर्ध परिमिति। तो 3 तरह का ट्रायंगल यहाँ हो गया। स्केलन ट्रायंगल, तो यहाँ पर AB का मान, अगर AB का लंबाई पूछेंगे तो AB का लंबाई कितना होगा? स्मॉल c होगा, मतलब 5 है। BC का लंबाई कितना होगा? तो BC, B और C, BC का लंबाई स्मॉल a हो जाएगा। और AC का लंबाई क्या हो जाएगा बोलो? स्मॉल b हो जाएगा। तो अब ABC यहाँ पर 3 4 5 हटा देते हैं। ये लेंथ हमारा हो गया B, ये लेंथ हो गया हमारा A और ये लेंथ हमारा हो गया C, जो भी लंबाई है। और इसमें एंगल भी सब अलग अलग होता है। ये एंगल कुछ और होगा, ये एंगल कुछ और होगा, ये वाला एंगल कुछ और होगा। तीनों एंगल अलग अलग, तीनों साइड अलग अलग। बात समझ में आई? सबसे पहले ट्रायंगल को हम लोग 3 पार्ट में ऐसे डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। साइड के आधार पर एंगल, ट्रायंगल 3 तरह का हो गया। पहले इसको लिखिए तो फास्ट, नहीं दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है? पहले बात करें तो एंगल के आधार पर भी ट्रायंगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन है? तो सबसे पहले देखो, इधर हो गया फिनिश, इधर ना हुआ अभी तक, जल्दी करो। नंबर 1 इसको बोलते हैं हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल। पहले फिनिश कीजिए। कुछ लोग लिख रहे हैं, पहले फिनिश कीजिए इसको, जल्दी फिनिश कीजिए, एकदम अच्छे से लिखिएगा जैसे हम लिख रहे हैं, ताकि जब नोट्स देखिएगा। एक बात और भी इसके नीचे लिख सकते हैं, कैसे लिखिएगा? ऐसे करके AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू CA या AC। तीनों में से कोई भी आपस में बराबर नहीं होता। ये सब मैथमेटिक्स का लैंग्वेज है, लिखने का तरीका है। हो गया? के लिए नहीं है, रुक जाइए 2 मिनट, स्टॉप राइटिंग। देखो पहला है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एंगल्ड भी लिख सकते हैं आप, एंगल ट्रायंगल मैंने इसको बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण का मतलब क्या हुआ? 90 से छोटा, यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें सारा का सारा एंगल क्या हो? 90 से छोटा। 90 डिग्री कोई भी नहीं होना चाहिए, कोई भी नहीं। नो एनी एंगल इज़ 90 डिग्री, कोई भी एंगल 90 नहीं होना चाहिए। ऐसे ट्रायंगल क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। नो एनी एंगल इज़ 90 डिग्री, कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। खेल ख़त्म हो गया। दूसरा आइए ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल जो आप लोग को पढ़ा है पिछले क्लास में। ऑब्ट्यूस का मतलब क्या? 90 से बड़ा, यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या होना चाहिए? 90 से बड़ा। तो ज़रा चेक करो तो ये वाला एंगल चेक करो, ये क्या 90 से बड़ा लग रहा है आपको देखने में? देखो तो अगर ऐसे बना दिए तो देखो ये वाला एंगल 120 डिग्री लग रहा है, साफ दिख रहा है 120 डिग्री। मतलब एक ऐसा एंगल जिसमें, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल कम से कम क्या होना चाहिए? 90 से बड़ा होना चाहिए। वन एंगल, एक ही एंगल 90 से बड़ा होगा। वन एंगल इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से एक एंगल बड़ा होना चाहिए, बस हो गया, उसका नाम होगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। एक हो गया अपने पास सबसे इम्पॉर्टेंट राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल्ड
ट्रायंगल। इसको शॉर्ट कर बोलेंगे RAT, रैट। रैट मतलब चूहा नहीं, जो रैट RAT रैट, रैट में चूहा आपने पढ़ा है बचपन में, वो रैट नहीं है। यहाँ पर क्या है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। क्या होगा इसका डेफिनेशन बताइए, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या हो बताइए, एग्जैक्टली 90 डिग्री, एग्जैक्टली 90 डिग्री, वन एंगल इज एग्जैक्टली 90 डिग्री। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो A, B और C, अगर एंगल B देखेंगे तो यहाँ पर हो रहा है 90 डिग्री, यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या हो, एग्जैक्ट 90 डिग्री हो, एग्जैक्टली 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, यानी कि एंगल B इज़ एग्जैक्टली 90 डिग्री। एग्जैक्टली 90 डिग्री। मेरे ख्याल से इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया है पहले से। क्या कर रही हो तुम, कॉपी कहाँ है तुम्हारी, देखो, चलो जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। अब कहानी हम लोगों की शुरू होगी इस ट्रायंगल से। आ चुका है वो ट्रायंगल जो मोस्ट वांटेड है, जिसकी हम लोगों को बहुत ज़्यादा तलाश रहेगी, जिसकी ज़रूरत है। यही ट्रायंगल से अभी हम लोग शुरुआत करेंगे अब, और यहीं से ट्रिग्नोमेट्री का देखो जन्म होगा। साइन कॉस टेन कॉस सब अभी आने वाला है। आदिल इधर फिनिश हो गया है। डालिए तो एक और ट्रायंगल है जो हम लोग जब 45 डिग्री का एंगल निकालेंगे ना, तो इस ट्रायंगल की हमको ज़रूरत पड़ने वाली है। देखिए स्पेशल ट्रायंगल, हाँ स्पेशल ट्रायंगल मैंने खास ट्रायंगल है। एक स्पेशल ट्रायंगल आपको याद रखना, इन 6 के अलावा ये 7वां ट्रायंगल कह सकते हैं आप। ये 3 3 6 हुआ ना, तो अब हो जाएगा 7वां। जल्दी से लिखिए, देखिए इस ट्रायंगल का नाम है राइट एंगल्ड, इसमें दोनों खूबी है, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये 45 डिग्री का एंगल निकालने में आपको काम आएगा। राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसको बोलते हैं हिंदी में समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं समकोण समद्विबाहु, समद्विबाहु ऐसे लिखा था जी, बाहु त्रिभुज, जैसे भी हो हिंदी में देख लीजिएगा, त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसका दो भुजा आपस में बराबर है और एक एंगल क्या होना चाहिए, समकोण भी होना चाहिए। नाम भी देखो ना, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब उसमें इधर वाला भी गुण है उधर वाला भी गुण है। कैसा होगा ये ट्रायंगल, देखो ये ट्रायंगल ऐसा दिखेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास ये साइड और ये साइड दोनों आपस में है बराबर। देखो ये दोनों साइड लगभग मैंने कोशिश किया बराबर बनाने की, ये दोनों साइड बराबर है। जैसे ये अगर 5 है तो ये भी कितना होगा बोलो, 5। ये दोनों बराबर, बीच में एक तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड आपस में बराबर हो और एक एंगल कितना हो रहा हो, 90 डिग्री हो रहा। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर ABC में इन ट्रायंगल ABC देखो तो AB बराबर है BC के। देखो AB किसके बराबर है, BC के। मतलब अगर इसका नाम हम A रख देंगे तो ये हो जाएगा A और ये भी कितना हो जाएगा बोलो, A। और AC का लंबाई कुछ और है। एंड एक और चीज़ यहाँ पर है, एंगल ABC ये कितना है बोलो, 90 डिग्री। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड आपस में बराबर हो और तीसरा साइड बराबर ना हो, इसको बोलते हैं हम लोग राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब सुनिए, जो दो ठो साइड बराबर होता है ना, सुनोगे, जो दो ठो साइड बराबर होता है तो फिर दोनों एंगल भी यहाँ पर बराबर होगा। यहाँ पर जो एंगल होगा वो दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर। तो दोनों एंगल को मान लेते हैं हम लोग थीटा। स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग। तो बताइए तो एंगल ए प्लस एंगल सी, एक छोटा सा एनालिसिस करने जा रहे हैं। एंगल ए प्लस एंगल सी का मान कितना होगा, देखो तो ये हो गया 90 और ये हो गया थीटा प्लस थीटा। इसका मतलब ये दोनों मिलकर कितना होना है अब 90। टोटल कितना होता है,
टोटल कितना होता है ट्रायंगल का, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो 90 तो एग्जैक्ट यहाँ पर हो गया, तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा फिर 90। एंगल ए प्लस एंगल सी का मान कितना होगा बोलो 90। तो एंगल ए कितना है थीटा, एंगल सी कितना है थीटा, दोनों मिलके 90, यानी कि 2 थीटा बराबर बोलो 90, यानी थीटा बराबर कितना हो गया बोलिए 45। इसका मतलब क्या हुआ, जो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा उसका ये दोनों एंगल होगा 45, और ये भी कितना होगा बोलो फिक्स है, ये 90 होगा, तो जाहिर सी बात ये दोनों 45 होगा। क्योंकि दोनों साइड बराबर है तो दोनों एंगल भी क्या होगा बराबर होगा। अगर आपको दिखाएं हम तो देखिए मेरे पास है राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल की हमको अच्छा खासा जरूरत पड़ने वाली है। देखिए देख रहे हैं यहाँ पर एक 90 डिग्री है, ये साइड और ये साइड दोनों आपस में क्या है देखो बराबर है। ये वाला देखो ये बड़ा साइड है, सबसे बड़ा साइड है, लेकिन ये दोनों अगर आप ध्यान से देखिएगा तो दोनों ही आपस में क्या है बराबर। देखो अगर हम लोग ऐसे करके इसको कंप्लीट कर लें तो दोनों साइड आपस में बराबर है। जितना लंबाई इधर वाले का है उतना लंबाई इसका। इसको पलट के अगर ऐसे लगा देंगे घूम के तो ऐसे ही पड़ेगा, ऐसे पलटा जाए, ऐसे पलटेंगे देखो ये उल्टा हो गया, इधर वाला ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे आ गया, तब भी सेम ही बात होगा, है ना। या ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ, तब भी सेम ही बात होगा। ये दोनों साइड बराबर है तो दोनों एंगल कितना होगा 45 और 45, तो ये हो गया 90। यहाँ हो गया एग्जैक्ट 90 डिग्री, तो ये हो गया 45, तो ये हो गया कितना 45 डिग्री। बात समझ में आ रही है। तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक एंगल 90 हो जाएगा और दो ठो एंगल 45 होएगा, दो ठो साइड आपस में बराबर हो जाएगा और तीसरा साइड निकालना होगा आपको। बात समझ में आई, लिखा जाए इसको। ये ट्रायंगल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी ट्रायंगल में आता है 45 डिग्री, और ट्रायंगल में हमको ट्रिगोनोमेट्री में जरूरत पड़ेगी 45 डिग्री एंगल निकालने की, 45 डिग्री को लिखा जाए इसको। लिखिए, चलिए अब कहानी शुरू होगी। राइट एंगल्ड ट्रायंगल, हेडिंग डालिए राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। शॉर्टकट में इसको बोलते हैं RAT। जब भी कभी लिखेंगे RAT रैट मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। बात समझ में आई, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। चलिए डेफिनेशन में क्या लिखेंगे बोलिए, डेफिनेशन में क्या लिखेंगे कोई बताइए। राइट एंगल ट्रायंगल का क्या डेफिनेशन होगा, वहाँ पर हम छोड़ दिए थे इसीलिए अब वहीं से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। राइट एंगल ट्रायंगल जहाँ से हम लोग 3 नंबर लिखे थे, लिखेंगे इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज एग्जैक्टली 90 डिग्री। अगर किसी ट्रायंगल का एक एंगल पक्की 90 डिग्री हो जाए, एकदम 90 एग्जैक्टली 90 डिग्री, एग्जैक्टली 90 डिग्री, देन द एंगल इज कॉल्ड, उसी एंगल के बारे में बात हो रही है तो द भी लिख सकते हैं। द ट्रायंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ऐसे भी लिख सकते हैं RAT। चलिए बात समझ में आई। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल एग्जैक्टली कितना हो जाए बोलिए 90 डिग्री, ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलेंगे राइट एंगल्ड ट्रायंगल। देखो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ध्यान यहाँ दीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक ट्रायंगल बनाया है। इस ट्रायंगल में एक एंगल अगर आप ध्यान से देखिएगा तो मैंने कोशिश किया है 90 डिग्री बनाने का। देखो ये वाला जो एंगल है ये कितना है बोलिए 90 डिग्री, यानी कि ये जो A है, ये B है और ये C है, तो ये जो एंगल हमारे पास है ABC ये है एग्जैक्टली 90 डिग्री। एंगल ABC बराबर है 90 डिग्री। कभी कभी ऐसा सिंबल अगर लगा दिया गया ना समझ जाओ कि 90 डिग्री है। 90 डिग्री लिखेगा नहीं लिखेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर अगर ऐसा सिंबल लगा हुआ है इस तरह से तो ये 90 डिग्री का ही साइन है। बात समझ में आ रही है। और ये दोनों साइड कोई ज़रूरी नहीं कि बराबर होगा, बराबर हो भी सकता है। तो बराबर होगा तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। अभी हम लोग जर्नल लेके चल रहे हैं तो ये साइड छोटा है और ये साइड थोड़ा सा क्या है बड़ा है। कब नहीं करो, इधर ध्यान दो। जैसे ये देखिए कि जो मेरे पास ट्रायंगल है ये देखिए अपनी तरफ से
ये वाला देखिए, ये वाला साइड बड़ा है और यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, ये जो आप देख रहे हैं ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो उसको बोलते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल। तो मेरे हाथ में जो ट्रायंगल है और एक और ट्रायंगल भी निकालते हैं, ये जो ट्रायंगल है दोनों ही राइट एंगल बना रहा है। दोनों में फ़र्क क्या बोलिए, दोनों में फ़र्क है, ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसको सिर्फ बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें तीनों साइड अलग अलग है, ये थोड़ा छोटा है, ये उससे बड़ा और सबसे बड़ा ये वाला है। बात समझ में आई। सो यहाँ पर क्या हो गया, हेयर क्या लिखेंगे बोलिए, हेयर ABC इज़ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। बात समझ में आई। अब राइटिंग को करेंगे स्टॉप राइटिंग, रुक जाइएगा, यहाँ तक लिख लिए रुकेंगे। अब देखो जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल में तो 3 एंगल होता है, एक एंगल हमारा हो गया 90 डिग्री। अच्छा ये वाला साइड अगर आप ध्यान से देखिएगा तो थोड़ा हम इसको छोटा कर देते हैं, ये साइड छोटा हो गया और ये साइड थोड़ा सा बड़ा है और सबसे बड़ा साइड ये वाला है। कौन सा साइड, AC। देखो तो AC साइड सबसे बड़ा दिख रहा है क्या आपको, सबसे बड़ा साइड है AC। तो वो साइड, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड्स है उसका स्पेशल नाम रखा गया, कुछ नाम रखेंगे। जैसे नॉर्मल तो बहुत सारा ट्रायंगल है, सब का नाम नहीं रखते हैं, जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें कुछ स्पेशल नाम रखते हैं। तो ये कहता है कि वो साइड जो 90 डिग्री के जस्ट सामने है, तो देखो तो 90 डिग्री के जस्ट सामने कौन सा साइड है, AC। तो इस साइड का नाम बोलेंगे हाइपोटेनस। क्या बोलेंगे इसको, हाइपोटेनस। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल h से, हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं इसको बोलिए, कर्ण। ध्यान से देखते जाएगा, इस पर भी हम लोग सारा काम करते जाएंगे। मतलब वो साइड जो 90 डिग्री के जस्ट सामने है, एग्जैक्ट 90 डिग्री के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं, बोलो हाइपोटेनस। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म इसमें आएगा हाइपोटेनस। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग कर्ण। कैसे देंगे डेफिनेशन इसका, 2 तरह से डेफिनेशन देंगे। देखिए, द साइड which is in front of 90 डिग्री, जो साइड 90 डिग्री के जस्ट सामने होता है उसको क्या बोलते हैं जी सब्बीर, क्या बोलते हैं बोलो, हाइपोटेनस। द साइड which is in front of 90 डिग्री is called hypotenuse। याद रहेगा। and it is denoted by स्मॉल h से डिनोट करते हैं। ये बात समझ में आई, ये एक लाइन हुआ, बात सबको समझ में आई। वो साइड जो 90 डिग्री के क्या हो, बोलो जस्ट सामने हो, तो क्या बोल देंगे, हाइपोटेनस। अच्छा एक चीज़ आपने ऑब्जर्व किया, जो मैंने अभी ट्रायंगल बनाया है, किसी ने ये चीज़ ऑब्जर्व किया कि सर जो हाइपोटेनस है क्या वो साइड सबसे लंबा है इसमें। देखो तो अगर पूछेंगे बताओ इस ट्रायंगल में सबसे लंबा साइड कौन सा है, बोलो तो जी सृष्टि, इस ट्रायंगल में सबसे लंबा साइड कौन सा है, तो आप बोलिएगा सर यही वाला सबसे लंबा है। तो कह सकते हैं जो हाइपोटेनस होता है वो होता है लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, या लार्जेस्ट साइड भी कह सकते हैं। इसका हम लोग दूसरे तरह से डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, द लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट साइड of a right angle triangle RAT, the largest या longest side of RAT यानी right angle triangle is called, क्या बोलेंगे इसको, is called hypotenuse। याद रहेगा। कोई पूछेगा हाइपोटेनस क्या होता है, तो बोलिएगा वो साइड जो 90 डिग्री के सामने है राइट एंगल ट्रायंगल में, या वो साइड जो 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल सबसे बड़ा साइड लॉन्गेस्ट साइड को बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनस। बात समझ में आई क्या जी। कोई पूछेगा हाइपोटेनस क्या होता है, क्या बोलिएगा, 90 डिग्री के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। या राइट एंगल ट्रायंगल में वो साइड जो सबसे क्या होता है बोलिए, लार्जेस्ट होता है, सबसे क्या होता है बोलिए, बड़ा होता है। याद रहेगा। एक पॉइंट इसमें और लिखेंगे, जो हाइपोटेनस होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में वो चेंज नहीं करता, कभी भी नहीं बदलता। तो द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल नेवर चेंज, या लिखेंगे हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल नेवर चेंज। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
हाइपोटेनस कभी भी नहीं बदलता है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस नहीं बदलेगा। ट्रायंगल को घुमा दो, फिरा दो, टेढ़ा मेढ़ा कर दो, हाइपोटेनस 90 डिग्री एकदम सामने पहुंच जाएगा। इसको ऐसे घुमा देंगे, मान लो ऐसे घुमा दिया तो क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसको नीचे कर देंगे तो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। हमेशा रहेगा वो 90 डिग्री के सामने ही, वो अपना पोजीशन न चेंज करेगा। हाइपोटेनस कभी भी नहीं बदलता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जो एच है वो कभी भी चेंज नहीं करेगा। ये हुआ पहला पॉइंट राइट एंगल ट्रायंगल का। हाइपोटेनस के बारे में क्या क्या समझ में आया कि वो साइड जो 90 डिग्री के सामने होता है उसको बोलेंगे हाइपोटेनस। हाइपोटेनस जो होता है वो सबसे बड़ा साइड होता है, लार्जेस्ट साइड होता है, लॉन्गेस्ट साइड होता है राइट एंगल ट्रायंगल का। हाइपोटेनस जो होता है वो जो राइट एंगल ट्रायंगल में वो कभी भी बदलता नहीं है, नेवर चेंज, कभी भी बदलता नहीं है। याद रहेगा, याद रहेगा। अब बताओ, देखो इसी के नीचे 3 फिगर बनाइएगा। देखिए एक ट्रायंगल मैंने ऐसा बना दिया, एक ट्रायंगल मैंने ऐसा बना दिया, देखो एक ट्रायंगल मैंने ऐसा बना दिया। चलिए यहाँ पर लिख दिया ABC। बोलो हाइपोटेनस कहाँ पर होगा इसका, बोलो तो हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन सा साइड होगा, क्या ये साइड हाइपोटेनस होगा H। इसका हाइपोटेनस कहाँ पर होगा बोलिए, ये सर जस्ट सामने, ये जो भी साइड होगा उसी का नाम हाइपोटेनस होगा। इसका हाइपोटेनस कहाँ पर होगा, 90 डिग्री जहाँ पर बना है उसके जस्ट सामने। तो ज़रूरी नहीं है कि पूरा एकदम ऐसे ही आपको सजा के देगा, ऐसे करके बना देगा, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी हो सकता है। आपको देखना जो साइड 90 डिग्री के जस्ट सामने है वही कहलाएगा हाइपोटेनस। याद रहेगा, याद रहेगा। चलिए तीनों फिगर इसके नीचे बनाइएगा। तीनों फिगर बनाएंगे यहाँ पर PQR MNP। यहाँ पर MP हाइपोटेनस है, QP हाइपोटेनस है, QC हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस हमेशा 90 डिग्री के सामने होगा, सबसे बड़ा होगा, सबसे लॉन्गेस्ट होगा, कभी भी नहीं बदलेगा। कितनों घुमा फिरा दीजिएगा कभी भी नहीं बदलेगा। ये देखिए हाइपोटेनस यहाँ पर है, इसको ऐसे कर दिया तो अभी भी 90 डिग्री के सामने, इसको ऐसे कर दिया अभी भी 90 ऐसे कर दिया 90 डिग्री, ये कभी भी नहीं बदलने वाला, ये रहेगा हमेशा 90 डिग्री एकदम सामने। इसको और सबसे कोई मतलब ही नहीं है, रहेगा एकदम अपने जगह पर खड़ा। दुनिया जहाँ इधर से उधर हो जाए ये रहेगा अपने जगह पर। हो गया, जल्दी इसको लिखिए तो आंसर सुनिएगा। परपेंडिकुलर और बेस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात। देखो अगर ये 90 हो गया तो एक एंगल तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, तब ना दूसरा एंगल बताइएगा। तो कम से कम एक एंगल आपको पता होगा। मान लो ये हो गया थीटा, क्या हो गया ये थीटा। इधर आ जाओ थोड़ा सा, इधर 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 सट जाओ। हाँ सुनो, अगर आपसे एक एंगल बोल देगा, क्या यहाँ पर बोलो थीटा, एक एंगल दिया रहेगा, ये तो 90 है, तो इन दोनों में से एक एंगल पता होगा तब ना अगला एंगल निकाल। मान लो ये 30 हुआ तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। मान लो ये अगर 50 हुआ तो ये कितना हो जाएगा, तो 90 40 हो जाएगा। इस तरह से होगा। तो मान लीजिए एक तो एंगल आपको दिया रहेगा, इस एंगल का नाम होता है एक्यूट एंगल। जाहिर सी बात है, ये 90 हो गया तो ये 90 से छोटा ही होगा जी, एक्यूट एंगल होगा, इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल जो दिया रहता है ना, उसके जस्ट सामने वाला जो साइड है, ध्यान से देखोगे, एक्यूट एंगल के जस्ट सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर। ये वाला जो साइड अभी के लिए है, दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। बात समझ में आई, इसको बोलते हैं हिंदी में लंब, डिनोट करते हैं स्मॉल p से, परपेंडिकुलर। तो क्या लिखेंगे, द साइड विच इज इन फ्रंट ऑफ एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल के जस्ट जो सामने वाला साइड है उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर, इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। एंड इट इज डिनोटेड बाय, अपना करो, डिनोटेड बाय स्मॉल p, लिखा जाए तो यहाँ पर अगर देखा जाए इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या होगा, बोलिए तो, बोलिए परपेंडिकुलर क्या होगा, बोलो जी राहिल, परपेंडिकुलर क्या होगा सर, AB का जो लंबाई यही परपेंडिकुलर AB,
ए बी का मतलब क्या हो जाएगा बोलो, स्मॉल पी। इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस की बात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर अगर हम लिख दें हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बोलो, हाइपोटेनस क्या होगा तो सर ए सी का लंबाई हाइपोटेनस है, ए सी हो गया इसका हाइपोटेनस, लिख दिया यहाँ पर, ऐसे आप दिख भी रहा साफ साफ, ए सी उसका हाइपोटेनस है। लंब क्या है तो यहाँ पर ए बी इसका लंब हो गया। कैसे पहचानिएगा, वो साइड जो एक्यूट एंगल के कहाँ होता है बोलो, जस्ट सामने होता है। तो एक्यूट एंगल सर कहाँ से होगा, कहाँ से मिलेगा हमको, क्या सवाल में दिया रहेगा, तो यस सवाल में आपको मेंशन किया हुआ रहेगा। ज़रा सा राइटिंग स्टॉप करके यहाँ ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा एक्यूट एंगल यहाँ पर है, बोलो पी कहाँ पर होगा, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, यहाँ हो जाएगा सर, दिस इज़ पी। मैंने कहा एक्यूट एंगल बोल दीजिए यहाँ पर है थीटा, बोलो पी कहाँ पर होगा, हाँ आर पी जो है यही होगा परपेंडिकुलर यानी स्मॉल पी। मैंने कहा बताइए पी यहाँ पर है, थीटा यहाँ पर है, बोलो पी कौन सा होगा, तो पी एन या एन पी हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर। बात समझ में आ रही है, परपेंडिकुलर और बेस ये चेंज होता है एक्यूट एंगल के। देखो जैसे हम ऐसे कहेंगे, देखो परपेंडिकुलर का मतलब सीधा खड़ा, तो अभी परपेंडिकुलर कौन है, ये है, तो एक्यूट एंगल यहाँ देखो थीटा है, यहाँ दिख रहा है आपको थीटा लिखा हुआ, हल्का हल्का अगर दिख रहा होगा तो दिस इज़ थीटा, देखो ये है थीटा। अब देखो थीटा के जस्ट सामने वाला साइड ये है, खड़ा है, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। अब मान लो ट्रायंगल को ऐसे घुमा दिया तो खड़ा साइड ये ना हो गया, और एंगल मान लो अब यहाँ बोल दिया थीटा, तो थीटा के जस्ट सामने कौन पहुँच जाएगा, ये वाला। तो यानी कि ये एंगल चेंज करने से परपेंडिकुलर बदल जाता है। मान लो मैंने ऐसे इसको हटा के यहाँ से थीटा को यहाँ से हटा के यहाँ लिख दिया, तो खट से आप बोलिएगा सर तब तो यहाँ मिट जाएगा, ये परपेंडिकुलर एक्यूट एंगल के सामने कौन पहुंच गया, फिर एम एन पहुँच गया, तो सर ये पी हो जाएगा। यानी कि ये जो परपेंडिकुलर है वो डिपेंड करता है थीटा पर, जहाँ थीटा होगा उसके जस्ट सामने परपेंडिकुलर होगा, इतना से याद रखिएगा। एक्यूट एंगल के जस्ट सामने वाले साइड होगा हमारा कौन, परपेंडिकुलर। ठीक है जल्दी से इसको फिगर में वही में काम कर लेंगे जो आप लोग फिगर बनाए थे, उसी में वर्क कर लीजिए, उसी में वर्क कीजिए। थीटा लिखिए और उसके सामने पी लिखिए, जल्दी 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 एकदम फास्ट। एक तो अगर हम यहाँ स्पेशल ऐसे बना दें, देखो उल्टा देखो, तो यहाँ पर बनाया मैंने ए, ये है बी और ये है सी। अब बताओ यहाँ पर हो गया 90 डिग्री, तो ये तो एच बन गया। 90 डिग्री के सामने क्या बनेगा बोलो, एच, ये हाइपोटेनस। अब मैंने कहा ये है थीटा, बोलो परपेंडिकुलर कौन बनेगा, हाँ वो बनेगा। ज़रूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर, देखो इसको घुमा के देखेंगे तो खड़ा हो जाएगा वो चीज़। आपको देखना है एक्यूट एंगल के जस्ट सामने कौन सा साइड है, तो अगर कोई पूछेगा बताओ परपेंडिकुलर क्या है, तो बी एच है इसका परपेंडिकुलर। इसी ट्रायंगल को देखो ना ऐसे घुमा दिया गया, ऐसे करके ऐसे घुमा दिया गया है ना, उल्टा कर दिया गया और कुछ नहीं। पहचान जाइएगा, सबसे पहले यही पहचान इंपॉर्टेंट है, पी बी एच, क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्री पहली बार पढ़ रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा सा डिटेल में आपको बता रहे हैं। इससे पहले आप 9th में कभी नहीं पढ़े हैं, इसलिए सबको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, तो ध्यान से देखना है। तो क्या देखेंगे यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर चेंज होता है किससे, अकॉर्डिंग टू एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल अगर बदला परपेंडिकुलर चेंज कर देगा, तो लिखिएगा परपेंडिकुलर चेंज अकॉर्डिंग टू एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के आधार पर परपेंडिकुलर क्या होता है जी, बदल जाता है। जहाँ परपेंडिकुलर होगा उसी के सामने क्या होगा, जहाँ एक्यूट एंगल होगा उसी के जस्ट सामने होगा परपेंडिकुलर। बात समझ में आई। ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादातर हम लोग थीटा ही यूज़ करेंगे। परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है, चेंज से भी लिख सकते हैं या ऐसे ही लिखो, परपेंडिकुलर चेंज अकॉर्डिंग टू एक्यूट एंगल। चलिए लास्ट हमारा टॉपिक है जिसका नाम है बेस। इसको बोलते हैं आधार। आधार का मतलब क्या हुआ, जहाँ हम खड़े हैं। मेरे लिए बेस क्या है जी, बोलो मेरे लिए बेस क्या है, ज़मीन है ना। जैसे ये कॉपी रखा हुआ है, इसके लिए बेस क्या है, ये टेबल। बेस जैसे ये रखा हुआ है तो इसका बेस क्या है, ये नीचे वाला टेबल। तो जैसे देखो ये है, यहाँ देखिए ऐसे करके यहाँ रखे हुए हैं, तो इसका बेस क्या है, ट्रायंगल जिस पर रखा वो बेस है, वो बेस है। ऐसे करके रख दिया तो देखो नीचे वाला जो बेस हुआ, और ऐसे कर देंगे तो बेस चेंज ये हो गया बेस, है ना। तो कहने का मतलब जो बच गया है साइड वही कहलाएगा बेस। एक तो हमारा हाइपोटेनस हो गया,
एक परपेंडिकुलर हो गया, तो जो नीचे बच गया वो क्या कहलाएगा? बेस। जैसे बोलते हैं ना बेस मजबूत होना चाहिए, बुनियाद है ना, बेस। तो दिस इज कॉल्ड बेस। बेस इसको बोलते हैं आधार। किसे डिनोट करते हैं हम लोग? स्मॉल बी से बोलते हैं इसको बेस। बात समझ में आई? कैसे डिफरेंट डेफिनेशन देंगे इसको? डेफिनेशन का अदर्स जो हमारा थर्ड साइड बच गया वही बेस कहलाएगा। क्या लिखेंगे? द साइड विच हेल्प्स टू मेक एक्यूट एंगल विथ हाइपोटेनस। वो साइड जो हाइपोटेनस के साथ एक्यूट एंगल बनाने में हेल्प करता है। देखो ना, अगर यहाँ पे एक्यूट एंगल है तो एक्यूट एंगल किससे बन रहा है? एक हाइपोटेनस से बनेगा, किस साइड से बनेगा? तो वो साइड जो एक्यूट एंगल बनाने में मदद करता है हाइपोटेनस के साथ, उसी को कहलाता है, वही कहलाता है बेस। बात समझ में आई? तो देखो तो यहाँ पर बेस क्या होगा, यहाँ देखिएगा एक्यूट एंगल यहाँ पर है। एक्यूट एंगल कैसे बन रहा है? इस साइड से और इस साइड से, तो बेस कौन हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा। देखो एक्यूट एंगल यहाँ पर है, तो ये एक हाइपोटेनस हो गया। हाइपोटेनस हेल्प कौन कर रहा है? ये कर रहा है, तो बेस हो गया ये। देखो तो यहाँ पर है हमारा हाइपोटेनस और यहाँ पर बन रहा है एंगल थीटा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एंगल थीटा। तो थीटा को बनाने में मदद कौन कर रहा है? ये वाला साइड, ये वाला साइड। तो दिस इज कॉल्ड बेस। बेस का मतलब ये हुआ वो साइड जो हेल्प करता है एक्यूट एंगल बनाने में, किसके साथ? हाइपोटेनस के साथ, उसी को बोलते हैं हम लोग बेस। बात समझ में आई? तो फाइनल डेफिनेशन हम लोग कर रहे हैं। देखिए, द साइड विच हेल्प्स, जो मदद करता है, हेल्प्स टू मेक एक्यूट एंगल विथ हाइपोटेनस इज कॉल्ड बेस। इसको बोलते हैं हम लोग बेस। एंड इट इज डिनोटेड बाय किसी नोट करते हैं इसको? स्मॉल बी से, स्मॉल बी से। देखिए तो जिसको द साइड विच हेल्प्स टू मेक एक्यूट एंगल विथ बेस विथ हाइपोटेनस, वो साइड जो एक्यूट एंगल बनाने में हेल्प करता है हाइपोटेनस को, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? बेस कहते हैं। तो बेस क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए तो कोई आदमी? बेस 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 बोलो। बेस हमारे पास हो गया है BC। जो BC का लंबाई है वही ना बेस हो गया। BC की लंबाई को हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्मॉल b कह रहे हैं। कोई बताइएगा बेस क्या थीटा पर डिपेंड करता है? बोलो जी, कोई भी आदमी बोलिए तो, क्या बेस थीटा पर डिपेंड करता है? यस, थीटा बदलने से p बदल जाएगा। हाँ, p को छोड़ के जो बना वो भी बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? बेस भी किस पर डिपेंड करता है? एक्यूट एंगल पर डिपेंड करता है। देखो, अगर यहाँ थीटा, सुनिएगा ज़रा ध्यान से, यहाँ थीटा, तो ये बन गया परपेंडिकुलर, ये बन गया बेस। लेकिन जैसे अगर थीटा हम यहाँ लिख देंगे, ध्यान से देखोगे, थीटा यहाँ लिख देंगे तो सबसे पहले तो परपेंडिकुलर बदल गया। यहाँ देखिएगा, जैसे थीटा यहाँ लिखा तो ये बन गया परपेंडिकुलर, तो ये क्या बन जाएगा अब? बेस। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू थीटा परपेंडिकुलर एंड बेस इंटरचेंज ईच अदर, दोनों एक दूसरे को अदल बदल कर देता है। थीटा चेंज जैसे कीजिएगा, जैसे थीटा बदलेगा, थीटा के जस्ट सामने परपेंडिकुलर जो बच गया वो बेस। तो P एंड B इंटरचेंज विथ एक्यूट एंगल, P और B थीटा के हिसाब से आपस में अदला बदली जगह कर सकता है। यही बात बोले थे। हाइपोटेनस तो कभी नहीं बदलता, चूँकि 90 डिग्री तो फिक्स है, ये नहीं बदलेगा। ये दोनों आदमी कभी ऐसे जा सकता, कभी ये B बन जाएगा, कभी ये P बन जाएगा, कभी ये B बन जाएगा, कभी ये P बन जाएगा। मैंने ये दाएं बाएं भागेगा किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू थीटा के आधार पर। तो बात समझ में आई? परपेंडिकुलर एंड बेस इंटरचेंज ईच अदर विथ थीटा। कहाँ पर लिखते हैं इसको? यहाँ लिखते हैं। चलिए देखिए, परपेंडिकुलर स्टार मार करके इसके नीचे लिखेंगे साहिल। क्या सोच रहे हो? पीछे वाले फर्स्ट साहिल लिख रहे हो? लिखो परपेंडिकुलर एंड बेस। परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा हमारा? इंटरचेंज करेगा। इंटरचेंज का मतलब होता है अदला बदली जी। इंटरचेंज का मतलब अदला बदली। जैसे आपका मोबाइल हम ले लिए, मेरा मोबाइल आपको दे दिए, आपस में अदला बदली। आपकी जगह पर हम बैठ गए, मेरी जगह पर आप आ गए, उसको बोलते हैं अदला बदली होना। मतलब बेस चला गया परपेंडिकुलर चला गया बेस की जगह पर। तो इंटरचेंज ईच अदर, दोनों एक दूसरे से अदला बदली कर सकता है विथ एक्यूट एंगल, या अकॉर्डिंग टू एक्यूट एंगल लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू
एक्यूट एंगल, यानी कि थीटा की बात हो रही है, एक्यूट एंगल। बात समझ में आई? बोलिए जी, बात समझ में आई? बात समझ में आई? अभी की कहानी, अभी जो इतना कहानी सुना है, समझ में आया आप लोगों को? कोई ऑब्जेक्शन इसमें है? लिखिए नोट फाइनल। हाँ हो गया, फाइनल कर रहे हैं अब। देखिए नोट, NOTE, नोट। देखो, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, इधर से बनाए थे तो ऐसे ही बनाते हैं। हो गया? जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, हम जो बना रहे हैं उसको बनाइए। देखो ये है हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, क्या नाम है इसका? नाम है यहाँ पर AB और C। बोलिए ये 90 डिग्री है और ये दिया रहेगा, दो चीज़ दिया रहेगा, एक 90 डिग्री एक थीटा। कोई बताइए तो हाइपोटेनस कौन सा होगा? बोलो हाइपोटेनस। सर ये हो जाएगा, दिस इज़ H, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। अभी तक जितना पढ़े हैं फाइनल एकदम उसका कंक्लूजन लिख रहे हैं, इसको H से लिखते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कर्ण। क्या बोलते हैं इसको? कर्ण। चलिए थीटा के सामने जस्ट, ये तो हो गया अपना हाइपोटेनस, ये थीटा के जस्ट सामने क्या हो जाएगा? बोलिए परपेंडिकुलर, यानी कि हमारा ये हो गया P। ऐसे भी लिखते हैं, स्मॉल p को ऐसे भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर। ऐसे लिखते हैं क्या? इधर होगा परपेंडिकुलर, ठीक लग रहा है ऐसे देखने में। और ये हो गया अपना बेस, इसको बोलते हैं बेस, यानी कि आधार। स्मॉल b से डिनोट करते हैं इसको, स्मॉल b से। ये हो गया परपेंडिकुलर स्मॉल p से, इसको हिंदी में बोलते हैं जी लंब। लंब ऐसे ही ठीक लग रहा, परपेंडिकुलर। आप लोग कैसे लिखे? p से डिनोट करते हैं इसको, है ना? इसको हिंदी में बोलते हैं लंब। चलो ऐसे ही ज़्यादा बेहतर लग रहा। हो गया? हो गया? यहाँ तक हो गया? देखो, तो अभी तक हम लोगों ने सीखा है कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल होगा उसमें तीन चीज़ होता है, एक होता है हाइपोटेनस, एक होता है परपेंडिकुलर, एक क्या होता है? बोलिए बेस होता है। वेरी गुड। बेस परपेंडिकुलर आप पकड़ लीजिएगा तुरंत, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस तुरंत पकड़ लीजिएगा। 90 डिग्री के सामने जो बैठा है सर हाइपोटेनस, थीटा के सामने जो है बोल दो परपेंडिकुलर, जो बच गया सर वही बेस, जो बच गया वही बेस, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, जो बच गया वही बेस। तो AC हमारे पास क्या हो गया? बोलिए AC H हो गया। बताइए AB का मान कितना हो गया? बोलिए AB हमारे पास P हो गया, और BC हमारे पास क्या हो गया जी? साहिल B हो गया। एक हमारे आए साइंटिस्ट जिनका नाम था पाइथागोरस। सुनिए, एक पाइथागोरस साहब थे हमारे, मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट कह सकते हैं। इन्होंने कहा कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ना हमारे पास, तो उसमें एक शानदार सा रिलेशन होता है। सुनो, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, इन्होंने चिपका दिया एक थ्योरम अपने नाम के साथ। दुनिया जहाँ में जब पढ़ाई होगी राइट एंगल तक मेरा नाम लिया जाएगा, उन्हीं के नाम से आ गया पाइथागोरस। तो ये पाइथागोरस साहब ने क्या कहा? एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ करके भी दिखाया। प्रूफ हम लोग सीखेंगे ज्योमेट्री में, अभी नहीं, अभी सिर्फ ये जाए। इन्होंने कहा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, यानी कि समकोण त्रिभुज में, जो कर्ण होता है ना सबसे बड़ा साइड, सबसे बड़ा साइड कर्ण का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर दोनों बराबर होता है। क्या होता है? बोलो बराबर। इसको हम लोग ज्योमेट्री में प्रूफ भी करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम आता भी एग्जाम में। इन्होंने कहा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल, इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस, चाहे राइट एंगल कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, चाहे छोटा से छोटा राइट एंगल ट्रायंगल बना दो, चाहे बड़ा से बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल बना दो, कुछ भी बना दो, इसका जो ये वाला लंबाई है सबसे बड़ा लंबाई हाइपोटेनस का स्क्वायर कीजिएगा तो ये परपेंडिकुलर और बेस
दोनों के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम पर हाइपोटेनस का स्क्वायर ये बराबर होता है स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। तो इन्होंने कहा हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बोलिए ये होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। पहले परपेंडिकुलर लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे, लास्ट करें फिनिश। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो कोई बताइएगा हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर, जल्दी बोलो, वेरी गुड। AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर, बोलो AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस बोलिए BC का स्क्वायर, वेरी गुड, BC का स्क्वायर। तो यहाँ से एक शानदार सा फार्मूला निकल गया। AC को हम लोग H बोल सकते हैं क्या, आज के दिन से कैसे याद रखना है, H स्क्वायर बराबर, साहिल यहाँ ध्यान दो, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहाँ ध्यान दीजिए, बार बार आपका नाम ले रहे हैं तो इसका मतलब मामला गड़बड़ है ना, आपका नाम रिकॉर्ड भी हो रहा है वहाँ पर, इसका मतलब एक्टिविटी आपका ठीक नहीं है। ये बात समझ में आई। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के क्या होता है, बोलो बराबर होता है। यानी कि हम लोग क्या सीखे, हम लोग ये सीख लिए कि जो H का स्क्वायर होता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये होता है P का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर। याद रहेगा जी, आदिल, सब्बीर, याद रहेगा, ऐसे याद भी है आपको, मोटा मोटी आप लोग हल्का इसका इस्तेमाल कर भी चुके हैं। अच्छा बताओ तो कोई आदमी अगर हमको P का स्क्वायर निकालना हो तो क्या लिखेंगे, तौहीद, रुक जाओ, तौहीद, अगर P स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे, B को सर इधर भेजेंगे, यानी कि H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर क्या हो सकता है, ये P स्क्वायर। तो घुमा के ऐसे लिखेंगे हम लोग, P स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। याद रहेगा, ये हुआ दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, एक बार और आइए, अगर हमको P निकालना होगा तो क्या करेंगे, P तो निकाल लिए, एक B निकालना होगा तो क्या करेंगे, इस P को इधर करेंगे सर, H स्क्वायर अब माइनस H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगी, तहसीन B स्क्वायर हो जाएगा। तो बताओ तो B स्क्वायर का मान कितना हो गया, B स्क्वायर का मान हो गया सर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो आज के दिन से आपको ये 3 बात याद कर लेना। पहला बात, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, P स्क्वायर बराबर H में B को घटा देंगे, H स्क्वायर में से अच्छा बड़ा ही ना छोटा घटेगा। अगर हमको P निकालना है तो बड़ा कौन होता है, सबसे बड़ा बोलो H। तो सबसे बड़ा जब H है तो H का स्क्वायर भी बड़ा ही होगा। जैसे एक 5 नंबर है, एक 4 नंबर है, तो 5 का स्क्वायर बड़ा होगा कि 4 का स्क्वायर बड़ा होगा, 5 का स्क्वायर, जो नंबर बड़ा है उसका स्क्वायर भी बड़ा होगा। तो हमेशा बड़ा वाले में छोटा घटेगा, हमेशा बड़ा वाले में छोटा घटेगा। जैसे B पूछेगा तो H स्क्वायर में से P स्क्वायर घटा देंगे, याद रहेगा। तो इसी के साथ आज का क्लास होता है जी समाप्त। लगभग हम लोग पहुँच चुके हैं साइन और कॉस के पास, करीब कल से शुरू होगा साइन और कॉस का कहानी। ठीक है, अब आ चुका है PV और H। इसको एक बार देख लीजिएगा यहाँ पर आने से पहले, ठीक है। मेरे पास आने से पहले एक बार रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, तब कल से मज़ा आएगा। कल से एकदम साइन कॉस से हम लोग मिलने वाले हैं, साइन कॉस से मुलाकात होने वाली है। कहाँ से आया साइन कॉस, अब आपको समझ में आएगा अच्छे से। आज लगभग जो बेस था हम आपका तैयार कर दिए।